एक्सरसाइज 14A है, 1 से लेके 14 क्वेश्चंस को इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया जा चुका है। अब इस क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग समझते हैं। इंटीग्रेशन 1 + 10x अपॉन x + log sec x dx। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर t = क्या लेंगे, x + log sec x को t सपोज करेंगे, लेट किया गया ये, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dt अपॉन dx क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। log sec x का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो 1 अपॉन sec x होगा, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x × 10x होगा। ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है। x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, log sec x का डिफरेंशिएशन log sec x 1 अपॉन sec x होगा। फिर हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x × 10x होगा। इस sec x से sec x कैंसिल हो गया, dt अपॉन dx = क्या होगा 1 + 10x होगा। और इससे हमें पता चलता है कि dx = हो जाएगा dt अपॉन 1 + 10x। कितना हो जाएगा, dt अपॉन 1 + 10x हो जाएगा। ओके, अब नाउ देखिएगा, इसको हम देखते हैं। अब आगे इंटीग्रेशन 1 + 10x अपॉन x + log sec x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे 1 + 10x सेम रहेगा, इसकी जगह हम t लिखेंगे, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन 1 + 10x, dt अपॉन 1 + 10x लिखिए, कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 1 अपॉन t dt = क्या हो जाएगा log t + c। अब हम t की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो log t को हमने क्या सपोज किया था x + log sec x, तो यहाँ पर हम t की जगह लिखेंगे x + log sec x और प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन sec raised to 4x dx। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो sec raised to 4 को हम इस तरह से लिख लेंगे sec² x × sec² x dx। ओके, अब इस sec² x को हम क्या लिख लेंगे 1 + 10² x। दिस इज sec² x dx। ओके, अब हम क्या करेंगे 10x को t मानेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² x होता है। तो t = क्या हो गया 10x हो गया, और dt = हम चाहें तो लिख सकते हैं 10x का डिफरेंशिएशन sec² x × dx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो sec² x × dx की जगह, इतनी की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, और 10 की जगह यहाँ पर t लिखेंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन 1 + 10² x × sec² x dx, इसको हमने जो का तो कॉपी कर लिया। ये देखो किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा आपका 1 + t² × dt के इक्वल होगा। sec² x × dx की जगह हमने क्या पुट किया, dt पुट किया, और 10x की जगह t पुट किया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 + t² dt। इंटीग्रेशन 1 + t² dt हो गया। इसका t हो गया ये t³ अपॉन 3 + c। t की हमने वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा 10x + 1/3 10³ x + c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन sin log x अपॉन x dx। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, log x को t सपोज करेंगे, dt अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, और dx = हो जाएगा x dt, ठीक है। नाउ अब हम इसको लेते हैं इंटीग्रेशन sin log x अपॉन x dx। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t x dx की जगह हम क्या लिखेंगे x dt।
एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया ये। तो अपना क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन पता है हमें, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी हो जाएगा। वापस हम टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 18 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो देखो ये आपका कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स, ये तो सेम रहेगा। अब देखो इस 1 की जगह हम 1 प्लस साइन 2x को देखो इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 प्लस साइन 2x को कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। 1 प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसे कैसे लिखेंगे देखो, उसको समझते हैं हम। 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो इस 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। अंडरस्टूड। अब किसका फार्मूला बन गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो इसको हम टी सपोज करेंगे, डिनोमिनेटर को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या लेंगे, टी लेंगे। क्यों ऐसा ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर मिलेगा। तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और डी टी इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ओके, नाउ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x का स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इतने की जगह हम डी टी लिख सकते हैं, इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज टी रेज टू पावर माइनस 2 डी टी, टी रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। दिस इज टी रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। दिस इज माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। ओके, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ये क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा इसका। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 19 इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। देखते हैं हम जरा इसका, देखो यदि हम 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो माइनस साइन एक्स आता है, ये 0 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो हम इसको क्या करें, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लें। देखो इस तरह से, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये हो गया, ठीक है। हमने उसे दो अलग अलग इंटीग्रेशन में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन, अब 1 प्लस कॉस एक्स को, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉस एक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस cos x को हम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं हाफ एंगल फार्मूले में। देखो कैसे बनाए 1। अब आपको पता है cos x को यदि हम हाफ एंगल फार्मूले में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। हम इसे डायरेक्ट याद रखेंगे, 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन x को, अब यहाँ पर हमें साइन x को ज़रूरत नहीं है तो हम अभी नहीं लिखेंगे। हम देखो इसको इस तरह से लेते हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को करने के लिए हम इसको लिखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और इस वाले इंटीग्रेशन में हम क्या करें, 1 प्लस cos x को t सपोज कर लें। क्या सपोज कर लें, 1 प्लस cos x को t सपोज करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम सपोज किया हमने, t इक्वल टू 1 प्लस cos x, तो dt अपॉन dx क्या होगा, 0 माइनस साइन एक्स, 0 माइनस साइन एक्स होगा। और dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन माइनस साइन एक्स। dx इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। देखो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स हमने जो कहते हो लिखा, इधर t लिखा, और dx की जगह क्या लिखा, dt अपॉन माइनस साइन एक्स लिखा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 अपॉन टी डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज 10x बाई 2। अब x का कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी। अब ये कैंसिल हो गया, दिस इज 10x बाई 2 माइनस लॉग 1 प्लस cos x प्लस सी, माइनस लॉग 1 प्लस cos x प्लस सी। ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह का हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि उसका जब उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस सब्स्टिट्यूशन का, तो ये न्यूमरेटर आना चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसका डिफ्रेंशिएशन करने पर आता है, तो दिस इज टी इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम सपोज करने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, माइनस कॉस थीटा का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा आएगा। अब हमें इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन 2 थीटा के टर्म्स में लाना है। किसमें लाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो हम इसका स्क्वायरिंग करते हैं, अभी क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो दिस इज 1 हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम इस साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे। ये तो अभी हमने अरेंजमेंट किया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो इसका तो डी टी इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन हुआ, माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा इंटू क्या होगा, डी थीटा होगा। तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं।
ओके, अब हम इसके इंटीग्रेशन को करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट क्या है, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा डी थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर लिखेंगे। सो दिस इज रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो किसका फार्मूला बन गया, बता सकता है कोई? ये साइन इनवर्स टी का फार्मूला बन गया। हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। क्यों होता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। टी की वैल्यू क्या है आपकी, टी की वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये टी की वैल्यू है, और प्लस सी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमरेटर में साइन और कॉस का प्लस माइनस रहे और अपॉन में क्या हो, साइन 2 थीटा हो रूट के अंदर, ओके, या रूट के बाहर भी हो, तो तब हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि टी को इस तरह से सपोज किया जाता है कि उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें क्या मिले, न्यूमरेटर मिले। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 21, इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब देखो भाई इधर cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 लिखा हुआ है, तो हम cos x को क्या लिख सकते हैं, देखो हम चाहें तो cos x को ऐसा लिखा जा सकता है हाफ एंगल में cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ऐसा हम उसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं। देखो दिस इज cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लें। हम इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक वाला ही पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो फैक्टराइजेशन हम करते हैं। दिस इज cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी नॉट टी स्क्वायर, देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूशन, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो एक इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो यह स्क्वायर हट जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पर dx लगाना भूल गए, यहाँ पर भी dx। अपने पास बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये बचेगा अपने पास इतना। ओके, दिस इज cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये बचा अपने पास। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको हम सपोज टी सपोज करेंगे। अब नीचे वाले को क्या सपोज करेंगे, टी, तो उसे सपोज ही कर लें हम, ठीक ना। cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 को हमने टी सपोज किया। अब डी टी अपॉन डी एक्स भी निकाल लें, डी टी अपॉन डी एक्स। देखो तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या निकलेगा उसका, डी टी अपॉन डी एक्स। आपको पता है cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, लिख लिया। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 से क्या कर लिया, इंटू कर लिया। ओके, दिस इज 1/2 cos x बाई 2, ये हो गया अपना। ओके, अब इस देखो 1/2 इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। इस 1/2 को कॉमन निकाल लें, d2 अपॉन डी एक्स, 1/2 कॉमन निकाला, एक cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। ओके,
अब हम 2 को इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले जाएं। दिस इज cos x/2 माइनस साइन x/2 क्या हो जाएगा, dt होगा। क्या होगा ये, dt, ओके, dx, सॉरी। तो देखो cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2dt को लिखा जा सकता है। ऐसा क्या लिखा जा सकता है, 2dt। किसकी जगह, cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू डी एक्स की जगह, इस पूरे न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 2dt लिखेंगे। तो अब देखो इसको हम लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी वैल्यू की बात हो रही है, ये dt हो जाएगा और ये नीचे क्या बचेगा, t बचेगा। तो dt अपॉन t बचा, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, दिस वन की वैल्यू क्या बची, dt अपॉन t बची। सो दिस इज log t। अब log t की वैल्यू हम रख दें, t की वैल्यू क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस c। तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट 22, इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम देखो इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस रेज टू पावर 4x से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, कॉस रेज टू पावर 4x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10 रेज टू पावर 4x आ जाएगा, यहाँ पर एक कॉस इसके नीचे आ जाएगा तो 10x हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम 10x को t सपोज करके आगे बढ़ेंगे। ओके, देखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज साइन x कॉस x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x, दिस इज साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x अपॉन कॉस रेज टू पावर 4x। ये हमने उसे क्या किया, डिवाइड किया। अब देखो डिवाइड, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज साइन के पास देखो, चलो हम करते हैं अभी, साइन एक cos x साइन के नीचे दे दें हम, एक cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x बचेगा अपॉन साइन रेज टू पावर 4x अपॉन cos रेज टू पावर 4x प्लस cos रेज टू पावर 4x अपॉन cos रेज टू पावर 4x। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज 10x, दिस इज sec स्क्वायर x अपॉन दिस इज 10 रेज टू पावर 4x प्लस 1। देखो यदि आपकी प्रैक्टिस हो तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि कोई गलती होने की संभावना हो तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को टी मानेंगे। किसको मानेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को हम टी सपोज करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं हम, 10 स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिया, टी लिया, टी इक्वल टू क्या लिया, 10 स्क्वायर एक्स लिया, सपोज किया। ओके, क्या किया, सपोज किया गया। अब डी टी अपॉन डी एक्स, 2 सामने आएगा, 2 10x। अब 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10x का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंस, 10 स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स से क्या हो जाएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 2 इक्वल टू 10x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2 इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब जहाँ पर भी हमें 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा, ये है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इस सारे की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी टी अपॉन 2 रख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड, यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ में। अब देखते हैं, देखो अब हम इसको कंसीडर करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 रेज टू पावर x प्लस 1 डी एक्स। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह तो डी टी अपॉन 2 आ जाएगा ये पूरा, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 1/2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज 1/2 tan इनवर्स टी अपॉन 2, नो ओनली टी होगा, tan इनवर्स टी। अब हम इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अपना आंसर होगा 1/2 tan इनवर्स, और टी की जगह हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, टी की जगह हम क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट 23, इंटीग्रेशन 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखो एक 10th क्लास का एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। यदि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स माइनस 10x से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, तो हमने फार्मूला बताया, ठीक ना, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सेक एक्स माइनस 10x, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। यदि यहाँ पर माइनस होता तो सेक एक्स प्लस 10x से हम मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx, क्या हो जाएगा, दिस इज 10x सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx, इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो दिस इज 10x सेक एक्स माइनस 10x अपॉन 1 dx हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हम आगे उसको इंटीग्रेशन को करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा सिंपल है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज 10x इंटू सेक एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx, so this is sec x इंटू 10x dx माइनस, अब 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो दिस इज सेक एक्स हो जाएगा माइनस दिस इज 10x माइनस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 का क्या होगा, x होगा, प्लस c, so this is sec x माइनस 10x
प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, देखो इंटीग्रेशन 10 रेज टू पावर 4x dx, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ओके, अब इसे हमने 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लिया। अब एक 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लें। किसमें कन्वर्ट कर लें, सेक स्क्वायर एक्स में, एक 10 स्क्वायर एक्स को। तो हमें पता है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो हमने उसको इस तरह से क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। अब दिस इज सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम 10x को t सपोज करेंगे। फर्स्ट वाले में से हम i1 i2 ले लें, इसको हम i1 ले लें, इसको क्या ले लें, i2 ले लें। ओके, अब हम i1 को क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। इसको हमने i1 लिया, इसको i2 लिया। तो अब देखो i1 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। इसमें हम क्या करेंगे, 10x को t सपोज करेंगे, t इक्वल टू 10x। तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इस सेक स्क्वायर एक्स और इस dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो i1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर dt। तो दिस इज टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो i1 इक्वल टू हो जाएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये i1 हो गया, i1 इक्वल टू हो गया 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। अब हम i2 का इंटीग्रेशन करें। i2 क्या है, i2 है 10 स्क्वायर एक्स dx, दिस इज i2। तो 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इज 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे भैया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। जब कभी भी हमें 10 स्क्वायर हो या कोट स्क्वायर हो, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो हम 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, 1 का क्या होगा, x होगा प्लस सी। तो किसकी वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू आ गई। अब हम i1 माइनस i2 की हमें क्या चाहिए है, वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए है, i1 माइनस i2 की। ओके, तो देखो i1 माइनस i2 की वैल्यू को हम फाइंड आउट किए लेते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन 10 रेज टू पावर 4x dx इक्वल टू क्या होगा, i1 माइनस i2 होगा। अब i1 क्या है, आपका i1 है 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 और i2 क्या है 10x माइनस एक्स, और दोनों सी को ऐड करके हम सिंगल सी लिख देंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 4x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 10 पे जब कभी भी 10 पे या कोट पे इवन पावर रहती है, तो हम उसे इसी मेथड से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चाहे पावर इस पर 6 भी आ जाती है, तब भी हम इसी मेथड से इंटीग्रेट करेंगे। पावर 2 रहेगी, तब भी इसी मेथड से हम उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड।